हार्ट ऑफ द ओशन, अतीत का हैकर और श्लोक का न्याय। गार्डन में बातचीत। श्लोक विकी के बगल में खड़ा हुआ और कहने लगा, तो तुम 5 साल बाद मुझे मिल ही गए। विकी ने जवाब दिया, भाई मैं आपको कभी फोन नहीं करता अगर आपकी वाइफ खतरे में ना होती। श्लोक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? विकी मुस्कुराया, मैंने आपको उसे कॉलेज छोड़ते और विला में साथ आते देखा था। मैं हैरान था कि लड़कियों से दूर भागने वाले मेरे भाई को आखिरकार वो मिल गई जो उन्हें सुकून दे सके। श्लोक ने विकी के चेहरे को ध्यान से देखा। विकी की सर्जरी के बाद उसका चेहरा पहले से काफी बेहतर और नॉर्मल हो गया था। श्लोक को याद आया कि कैसे पैसों की कमी और दुश्मनों के डर की वजह से उसे विकी की सर्जरी एक छोटे अस्पताल में छुप कर करवानी पड़ी थी। श्लोक ने पूछा, मैं तुम्हें ट्रैक क्यों नहीं कर पाया? विकी हंसा, भाई आप भूल गए मैं इंडिया के टॉप 10 हैकर्स में आता हूं। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। विकी 16 साल की उम्र से ही मिलिट्री और पुलिस के लिए सीक्रेट काम कर रहा था। श्लोक ने राहत की सांस ली और उसे अब अपने साथ ही रहने का आदेश दिया। सुबह का सरप्राइज। आकांक्षा की फाइट अगली सुबह विकी की नींद बाहर के शोर से खुली। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। उसने जैसे ही बालकनी से नीचे देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। आकांक्षा ट्रैक सूट पहने, पोनीटेल बनाए पूरे जोश में थी। उसके सामने विद्या भक्ति और विपिन पसीने से लथपथ खड़े थे। आकांक्षा ने कहा, आप सब इतनी जल्दी थक गए? चलिए एक राउंड और। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। उसने एक जबरदस्त किक विपिन के चेस्ट पर मारी और विद्या भक्ति को ब्लॉक करके जमीन पर गिरा दिया। विकी मुंह खोले यह नजारा देख रहा था। वो जानता था कि ये तीनों श्लोक की टीम के सबसे केपेबल लोग हैं। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आपकी स्किल्स पहले से अच्छी होती जा रही हैं। विकी नीचे आया और आकांक्षा को चुनौती दी, क्या तुम मुझसे फाइट करोगी? पता चल जाएगा कौन ज्यादा केपेबल है। दोनों के बीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइट शुरू हुई। विकी मिलिट्री से ट्रेनिंग ले चुका था, पर आकांक्षा उसे कड़ी टक्कर दे रही थी। आकांक्षा ने बैकफ्लिप लेकर वार किया और अंत में दोनों जमीन पर गिरकर लंबी सांसें लेने लगे। विकी ने हांफते हुए माना, कहना तो नहीं चाहता पर तुम सच में बहुत अच्छी फाइटर हो। ब्लैक चैम्बर श्लोक का खौफनाक इंसाफ। दूसरी तरफ एक घने जंगल में कुत्तों के भौंकने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। श्लोक शांत खड़ा था। उसके सामने वे 5 लड़के बुरी हालत में थे, जिन्होंने फ्रेशर पार्टी में आकांक्षा को हाथ लगाया था। श्लोक को आकांक्षा के शब्द याद आए, उन्होंने मुझे टच किया था। श्लोक की आंखों में खून उतर आया। उसने ठंडी और खौफनाक आवाज में आदेश दिया, इनके हाथ काट दो। जिस लड़के ने आकांक्षा को मारा था, गार्ड ने एक ही झटके में उसके दोनों हाथ बाजू से अलग कर दिए। जंगल उसकी चीखों से गूंज उठा। बाकी लड़के डर से जम गए। श्लोक ने आगे कहा, बाकियों की जुबान काट दो और उनकी हथेलियां भी। ये ब्लैक चैम्बर श्लोक की वो सीक्रेट जगह थी जहां मौत से भी बदतर सजा दी जाती थी। श्लोक ने अपने असिस्टेंट देव से पूछा, बाकी काम? देव ने कहा, सर इनकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है और इनके सारे काले कारनामे पुलिस तक पहुंच गए हैं। श्लोक ने अंत में आदेश दिया, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और कुछ दिन बाद इनके घर फेंक देना, ताकि सबको पता चले कि इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।